हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, साइंस के हम लोग 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बहुत ही यूजफुल हैं साइंस के लिए। पहला प्रश्न हम लोग लाते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी धातुओं में सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है? यदि धातुओं की बात करते हैं तो धातुओं का जो गुण होता है वो पहला गुण है तन्यता का गुण, और ऊष्मा और तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, और इसके बाद होता है उसमें आघात परधीन्यता का गुण। तो सभी धातु में सबसे विद्युत की चालक धातु कौन सी है बच्चों? फ्रेंड्स, तो चांदी है। और यदि बात करते हैं हम लोग, तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा होता है सोने में होता है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है आपके पास में। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, सोना और तांबा। तो राइट आंसर होगा आपके पास में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट आप लोग कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवाल करा सकें। समय आपका बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। एग्जाम बहुत ही जल्दी है, मई जून में एग्जाम होने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल करते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन के लिए होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 डे के लिए होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 5 दिनों के लिए होता है। तो राइट आंसर है आपके पास ए, 120 दिन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपके पास 21%, 78, 1, 40%। फ्रेंड्स, 78% मात्रा नाइट्रोजन की होती है, 21% ऑक्सीजन की होती है, 1% में वायुमंडल की सारी गैसें होती हैं। तीसरे नंबर पे यदि परसेंटेज की बात करते हैं, आर्गन सबसे ज़्यादा मात्रा में तीसरे नंबर पे पाई जाने वाली गैस है। तो राइट आंसर है आपके पास ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट सवाल चलते हम लोग, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया। अल्फ्रेड नोबल की बात करते हैं तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। नेक्स्ट सवाल की चलते हैं हम लोग, पानी का रासायनिक सूत्र H2O, CO2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन का, NaCl नमक का होता है, सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, फास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके फ्रेंड्स। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यदि सबसे छोटा ग्रह की बात करते हैं तो वर्तमान पे बुध ग्रह सबसे छोटा है। और क्रम की बात कर लेते हैं हम लोग, क्रम भी याद होना चाहिए, कभी कभी क्रम आ जाता है फ्रेंड्स। तो पहले नंबर पर बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोनों के घनत्व तो आसपास लगभग सेम है, उनका घूर्णन काल भी आसपास लगभग ही सेम है। तीसरे नंबर पर मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण है। इस तरह से आपने 8 ग्रहों का एक क्रम प्रॉपर देख लिया। और एक और प्रश्न आता है कि 2 ऐसे ग्रह कौन हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है? तो वो बुध और शुक्र हैं। शुक्र को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सौरमंडल में हमारे सबसे ज़्यादा आकाश में सबसे चमकीला कौन सा ग्रह दिखाई देता है? वो शुक्र दिखाई देता है। और साइरस सबसे चमकीला तारा है। यदि यही बात करते लाल कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो वो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। नीला दिखाई देता है बृहस्पति आपको। तो नेक्स्ट सवाल आपने देख लिया फ्रेंड्स। राइट आंसर है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़े अंग की बात करते हैं तो यकृत हमारे पास, त्वचा सबसे बड़ा अंग कहलाता है। यदि अंदर बात करते हैं, शरीर के अंदर की बात करते हैं, यकृत सबसे बड़ा है। लेकिन पूरे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो वो त्वचा सबसे बड़ा अंग माना जाता है। लगभग पूरे बॉडी का 16% होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल, इसका यूज ज़्यादातर सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सारी चीज़ों से बचाता है, हमें टेम्परेचर से भी बचाता है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं, कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे सरल क्वेश्चन ही एग्जाम पे आते हैं और हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपके पास में ऑक्सीजन, जो कि जलने में सहायक है। हाइड्रोजन स्वयं जलती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल करते हैं, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। तो राइट आंसर आपके पास में है ए, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। तो आप लोग कमेंट भी करते रहे फ्रेंड्स, मानव शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील आपके पास में विटामिन
A, D, E, K, ये सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। बी और सी दो विटामिन है जो कि जल में घुलनशील। यहाँ पे बी ऑप्शन में नहीं दिख रहा आपके पास में, तो सी ऑप्शन सी है, इसलिए आपके पास ऑप्शन बी विटामिन सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन सी के बारे में बात करते हैं तो विटामिन सी यदि गर्म कर देते हैं, गर्म करने से विटामिन सी के जो पोषक तत्व है नष्ट हो जाते हैं। विटामिन डी हमारी जो बॉडी स्वयं बनाती है और सूर्य की किरणों से भी विटामिन डी बनता है। विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के हमारे कहें कि ब्लड के क्लॉटेज बनाने में मदद करता है ताकि ब्लड बह ना पाए। और विटामिन ए की बात करते हैं तो ये हमारे रतौंधी रेटिनाल इनको दूर करता है। और विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? विटामिन सी आपको खट्टे और ताजे रसीले फलों में मिलता है। नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं हम लोग, शरीर में हीमोग्लोबिन किसके लिए उत्तरदायी है? शरीर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो पाचन, ऑक्सीजन परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मांसपेशियों की वृद्धि। जो हीमोग्लोबिन हमें हमारा जो ब्लड है रेड कलर दिखाई देता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से ही दिखाई देता है। तो इसका काम होता है ऑक्सीजन परिवहन में मदद करने का काम। तो राइट आंसर आपके पास बी। नेक्स्ट सवाल करते हैं, कौन सा तत्व नॉन मेटल है? नॉन मेटल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सल्फर नॉन मेटल तत्व दिखाई देता है, बाकी जितने भी हैं सभी मेटल जो है मेटल तत्व कहलाते हैं। सिलिकॉन को अर्धचालक के रूप में कहला जाता है। जो आपके मोबाइल में चिप मिलती है, जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम गैजेट देख रहे हैं वो सभी सिलिकॉन से ही कहीं ना कहीं चलते हैं। यदि सिलिकॉन चिप हटा दें तो सारे के सारे जो मोबाइल हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्टर्ब, सिर्फ एक खोखला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ओजोन परत का मुख्य किस गैस, ओजोन परत किससे बनी होती है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत में ओजोन इसका मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ओजोन O3, ऑक्सीजन के जब 3 अणु आपस में मिलते हैं तो O3 बनता है। यदि O की बात करते हैं तो वह नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। O2 ऑक्सीजन होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। बच्चों, निम्नलिखित कौन सा अम्ल कार की बैटरी में यूज किया जाता है? कार की बैटरियों में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। तनु H2SO4 का यूज हम कार की बैटरियों में करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है? सबसे तेजी में बृहस्पति घूमता है, 10 घंटे में अपनी धुरी पूरी कंप्लीट कर लेता है। और 88 दिन में कौन करता? बुध करता है। तो नेक्स्ट सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की बात करते हैं तो मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी को 2 बार उन्होंने अवार्ड मिला, एक उन्हें केमिस्ट्री में मिला और एक फिजिक्स में भी उन्हें नोबेल प्राप्त हुआ। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का कार्य जो करता है पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ट्रिप्सिन एमाइलेज जो है वो आपके पाचन क्रिया में एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। पाचन क्रिया की जब बात करते हैं तो हमारा पाचन मुख से ही चालू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन होता है वो मुख के लार के एंजाइम से शुरू हो जाता है। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहलाता है। फ्रेंड्स, छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे नंबर को कहीं ना कहीं इंक्रीज करते हैं, इसलिए ऐसे आपके पास में प्रश्न कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, भूल के भी। कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? 2 ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं, शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस राइट आंसर है आपके पास में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं फ्रेंड्स, बायोलॉजी में DNA का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, तो राइट आंसर ए है आपके पास में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास चलते हैं, रक्तचाप नापने का यंत्र। बैरोमीटर का यूज दाब के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का यूज आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। इस स्फेग्नोमीटर का यूज हम लोग रक्तचाप में यूज में करते हैं। आपने अक्सर डॉक्टरों को देखा होगा। पायरोमीटर का यूज अत्यधिक जो टेम्परेचर होता है लगभग 4000 डिग्री 3000 डिग्री ऐसे हाई डिग्री टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। तो आपके पास में है। मानव शरीर में हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। राइट आंसर आपके पास ए है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, कौन सा गैस गुब्बारे में भरने के लिए हल्का मानो प्रयोगी है? जो हल्का आइटम होगा उसे भरेंगे ताकि वो आसानी से ऊपर की ओर उड़ सके। तो यहाँ पे आपके पास राइट आंसर है फ्रेंड्स हीलियम है। हीलियम को हम लोग, क्योंकि हाइड्रोजन जलनशील होता है और ऑक्सीजन ऑलरेडी क्योंकि जलने में सहायक होता है, तो ऑक्सीजन का यूज करेंगे नहीं, नाइट्रोजन का यूज भी नहीं करेंगे। तो राइट आंसर आपके पास में हीलियम है। हीलियम को गुब्बारों में भी भरा जाता है फ्रेंड्स। और बात करते हैं गुब्बारा और जो हमारे वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भी हीलियम का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास में सवाल है फ्रेंड्स, इस तरह से हम चाहते हैं आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स।
धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, नमस्कार।